एनसीसी कैडेट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कांडपाल आप ही के वहाँ से उठ के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तक का सफ़र मेरा आसान नहीं था, बट उतना टफ भी नहीं था, क्योंकि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं आप लोग की तरह एनसीसी कैडेट तो था नहीं यहाँ, क्योंकि मैं एनसीसी से बहुत डरता था अपने टाइम पे। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल से करी थी। उसके बाद मैं 9th क्लास से जवाहर नवोदय विद्यालय में चले गया था, सिमार पे ही है। तो वहाँ पे हमारे 9th क्लास में एनसीसी शुरू हुई थी, मुझे आज भी याद है। तो हमारे वहाँ मेहता सर थे 12th क्लास में, तो तब एनसीसी नहीं आई थी नवोदय में। तो हमारा ही मन था कोई नई चीज़ आती है तो उसमें जाना है। बट जैसे ही हम पहले दिन एनसीसी में गए थे तो वहाँ का रगड़ा देख के हमने छोड़ दिया उसे। तो हमने बोला कि ये हमारे उसका नहीं है मतलब। तो आज मैं वो देखता हूँ कि उस टाइम पे मैंने एनसीसी छोड़ी थी, और आज मैं जब एकेडमी से पास आउट हो रहा हूँ तो मैं बेस्ट कैडेट इन ड्रिल बन के पास आउट हुआ था वहाँ से। तो ये दिखाता है कि मतलब आप कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग हार्ड वर्क। आपके अंदर अगर प्रोत्साहन हो, आप खुद से मोटिवेटेड हैं करने का। अगर अभी मैं एनडीए से पास आउट होता है एक नॉर्मल कैडेट की तरह भी, तब भी ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे जगह से कोई एनडीए से पास आउट हुआ है। बट अगर आप उसी चीज़ को अच्छा कर सकते, जैसे आप लोग एनसीसी कैडेट हैं, इसमें अगर आप जो भी आपकी हाईएस्ट रैंक होती है, मुझे एनसीसी का स्ट्रक्चर पता नहीं है, शायद सीनियर अंडर ऑफिसर होता है सबसे सीनियर। तो अगर आप उसमें जा सकते हैं वहाँ तक, तो आपके लिए भी एक मोटिवेशन होगा, साथ ही क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि वेर एवर यू गो, जिस फील्ड में भी आप जाते हैं, यू शुड एक्सेल, क्योंकि नेशन को एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कैडेट नहीं चाहिए। इफ़ यू आर एक्सेलेंट इन योर फील्ड, पीपल विल कम टॉक टू यू। यही मेरा एक मोटिवेशन है। साथ ही जब मैं एकेडमी गया था तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है देहरादून में, सिर्फ एक ही है। तो वहाँ के लड़के छठे छठाए होते हैं पहले ही, एक स्टेट से एक ही सीट होती है और वो 40 ही होते हैं, और उन 40 में से लगभग 20 के करीब आते हैं उधर एकेडमी में। तो वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं जो हम सीखने जा रहे हैं उधर। साथ ही मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, तो हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती है, बट वही है, अगर आपका सीखने का मन हो तो आप सीख सकते हैं। हम इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। फिर मुझे याद है खंडूरी सर करके वो थे, एक चपरासी थे यहाँ पे उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है, वो आते थे, हम भाग जाते थे यहाँ से। तो वो चीज़ें भी अभी याद आती है हमको। तो हमें बस 1-2 गेम आते थे, क्रिकेट खेलना आता था, फुटबॉल खेलना। बट जब आप जाओगे मिलिट्री फैशन में जाओगे तो ट्रूप गेम्स को ज़्यादा वो दिया जाता है बढ़ावा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वॉश तो इंडिविजुअल गेम हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी, और सीखने के बाद अभी मैं उन चीज़ों में जो लोग उसे पहले से खेल रहे हैं उनसे अच्छा कर रहा हूँ। तो ये आपका मोटिवेशन है। और साथ ही मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में, मतलब जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग, एक तो जो लोग चले जाते हैं वो लोग वापस कभी नहीं आते। जैसे किसी ने कोई अच्छा पद हासिल कर लिया तो वो वापस आके बताते नहीं है कि वो चीज़ें आसान हैं हासिल करने के लिए। और जो लोग नहीं निकाल पाते हैं वो लोग बताते हैं कि बहुत टफ़ है। या जैसे मान लीजिए किसी ने एसएसबी दी और वो नहीं हुआ, तो वो बताता है कि यार वहाँ सिर्फ कर्नल के लड़कों को लेते हैं, ब्रिगेडियर के लड़कों को लेते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ जगह नहीं है। पर ये गलत है। और आप में से आधे लोगों को ये होता होगा कि जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है वो उसका एसएसबी में होता है या वो करता है। ये भी बहुत गलत मतलब वो है। दी बेस्ट थिंग इज़ यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। अभी मैं आपके सामने इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये मैं भी वहीं जाके सीखा था। मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, मैं भी इधर ही से पढ़ा लिखा हूँ। मैं भी वो पहाड़ी बोली है ना, वो मेरे अंदर अभी भी आती है। तो जो बेस्ट थिंग है, आप जाओगे, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है, जितना आपका कॉन्फिडेंस है। 3 साल की ट्रेनिंग में जो मैंने सीखा उधर, वो एक ही चीज़ सीखी, कॉन्फिडेंस, कि जहाँ पर भी खड़े रहूँ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहूँ। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आपके अंदर इतना होना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं आता है, सीखने की वो होनी चाहिए चाहत। 3 साल की ट्रेनिंग में अगर मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स बताऊंगा, तो पहले मैंने वहाँ ड्रिल पिन होती है, जो कि बेस्ट कैडेट जो ड्रिल में बढ़िया होते हैं उनको मिलते हैं, मैंने अपने 4th टर्म में ही हासिल कर ली थी। 4th, 5th और 6th टर्म में उसके टेस्ट होते हैं, मैंने 4th टर्म में ही हासिल कर ली थी। जैसे आपके इधर केन पायलट ये होते हैं, हमारे वहाँ स्टाफ कॉपल, फ्लैग कॉपल होते हैं। तो स्टाफ कॉपल क्या होते हैं? डिप्टी कमांडेंट, 2 स्टार ऑफिसर के लिए होते हैं, और जो फ्लैग कॉपल होते हैं वो 3 स्टार ऑफिसर के लिए होते हैं। तो मैं स्टाफ कॉपल था अपने 4th टर्म में। साथ ही 6th टर्म में मैं बेस्ट इन वेपन ट्रेनिंग था। हालांकि मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मैं आपके तरह ही गया हूँ, ना मेरी एनसीसी, ना मैंने वेपन्स देखे थे कुछ भी,
बट उधर हमने सीखा, अपने इंस्ट्रक्टर का पूरा यूज़ किया। जैसे अभी आपके पास टीचर्स हैं, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि बच्चे समझते नहीं हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं लाते। टीचर्स जो हैं वो बहुत साल की कड़ी मेहनत के बाद वो बने हैं। हम तो अभी उनसे सीखने का ये हमारा वो है, मतलब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास टीचर्स है सिखाने के लिए। इधर बहुत जगह कई ऐसे लोग हैं जिनको टीचर्स नहीं मिल पाते पढ़ने के लिए, तो टीचर्स का पूरा यूज़ करना चाहिए। दिन भर उन्हीं के पीछे लगे रहो कि सर मुझे ये समझा दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। हम तो ये करते, हमारे वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे, हम उनके पीछे लग जाते कि सर हमें इस वेपन का पूरा बताओ A to Z, कि अगर इसमें छोटी से छोटी चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम आगे वाले टाइम पे जब ट्रूप्स को लीड करेंगे तो ऐसा ना हो कि ट्रूप्स हमसे कुछ सवाल पूछे और हम मतलब ब्लैंक रहें, वो हमारी इनकेपेबिलिटी दिखाएगा वहाँ पे। साथ ही आप जो पेपर है एनडीए का, जो रिटर्न एग्ज़ाम है, मैं तो सोचूंगा कि मैं कहूँगा कि सबसे आसान एग्ज़ाम एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। आप आईआईटी का एग्ज़ाम देख लीजिए, आपको उसमें अगर एक अच्छे कॉलेज में जाना है आपको कितने परसेंटाइल चाहिए, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97, और अगर आप कैटेगरी वाइज होता है उसमें, तो जो जनरल वाला है वो तो फिर 99 में भी उसका चांसेस ऊपर नीचे है, फिर थोड़ा बहुत, मतलब एट दी एंड आपको 90 प्लस तो चाहिए। अब आप एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम देख लीजिए, 900 नंबर का पेपर होता है, 350 आपकी कट ऑफ जाती है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज होती है यहाँ, क्योंकि कोई बताता नहीं है। एनडीए के 2 पेपर होते हैं, एक मैथ का और एक जनरल साइंस का। तो मैथ के पेपर में 300 नंबर के पेपर में से 75 मार्क्स कट ऑफ जाती है। अब आप सोचिए इधर बैठ के अगर अभी आपको पेपर दे दिया जाए, आप 75 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, और वो होता है स्कोरिंग पेपर, और उसकी भी कट ऑफ अराउंड 200 जाती है, 200 to 300 ऐसा कुछ जाता है। तो पेपर बहुत आसान है, तो पेपर आप आराम से निकाल लेंगे। जो अभी हैं इनको ट्राई करना चाहिए, जो 12th क्लास में हैं, एनसीसी वाले हैं। साथ ही जो आप यहाँ डिसिप्लिन सीखते हैं एनसीसी में, यही होता है, मतलब जो डिसिप्लिन आप सीखते हैं वही आपको आगे जाके काम करेगा। टैलेंट आपको गेट तक ले जा लेगा एनडीए के, लेकिन उसके बाद जो आपका डिसिप्लिन है, परसिवरेंस है, रेजिलियंस है, उसके बाद आप कितना अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। अभी भी आपके जो एनसीसी वाले हैं शायद उनको महसूस होता होगा कि कई बार आपको वो क्विट करना ज़्यादा आसान लगता होगा मेहनत करने से, कि यार मैं यहाँ पे क्विट कर देता हूँ, ठीक है। बट वही है, अगर आप उस फेज से ऊपर आ गए कि हाँ मैं क्विट नहीं करके मेहनत करने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। अपने आप को अच्छा बनाने के साथ साथ आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और साथ ही हमारे क्षेत्र के लड़के एसएसबी इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत ही आसान इंटरव्यू होता है, मैं तो ये कहूँगा। हालांकि मैं 4th अटेम्प्ट में निकला था, तो मैं वो उन बच्चों में से नहीं हूँ जो पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाते हैं। तो मैंने देखा है मतलब कि इंटरव्यू क्या क्या होता है। अब फेलियर्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं सक्सेस मिल जाती है ऐसे, बट फेलियर्स को एक्सेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। अब फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस ये कहा जाता है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फेलियर सक्सेस के साथ आते रहेगा। आपको वो आपका वो देखेगा ना कि कितने आप कठोर हो, कितने आपके अंदर वो है, क्या कहते हैं, ज़िद्दीपना है आपके अंदर कि हाँ मैं करके ही रहूँगा। मेरी पहली एसएसबी विशाखापट्टनम में थी, मुझे भी याद है। कुछ 3 डेज़ का मेरा ट्रैवल था ट्रेन से, गए सुबह 4 o'clock अराउंड आई रीच वो विशाखापट्टनम। फिर 6 बजे हमें गेट पे जाना था एसएसबी बोर्ड के, और 9 बजे रिज़ल्ट आया कि मैं बाहर हो गया हूँ। तो मतलब लगाइए मैं 3 दिन ट्रैवल करके गया, 9 बजे तक उधर स्टे किया, मतलब टेस्ट वगैरह दिया जो भी होता है, और 9 बजे मुझे पता है मैं बाहर हो गया हूँ। तो वो कितना डिमोटिवेटिंग हुआ होगा कि मैं 3 दिन जा रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ 3 दिन, तो अराउंड 1 वीक मेरा बस ट्रैवल में गया, और मैं कहाँ हूँ ग्राउंड ज़ीरो दोबारा। बट फिर मैंने दोबारा कोशिश करी, दोबारा एसएसबी के लिए ट्राई किया, भोपाल गया, वहाँ भी यही हुआ, फिर इलाहाबाद गया एक बार, और फिर वहाँ दोबारा, फिर आखिरी एसएसबी दोबारा इलाहाबाद में हुई। और लोग कहते हैं इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है, लेकिन मैं उधर ही से सिलेक्ट हुआ। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो टफ़ चीज़ है उनको करने में अलग ही मज़ा है, क्योंकि आसान कामों को करने में उतना मज़ा भी नहीं है, क्योंकि आसान टास्क तो कोई भी कर देगा ना, टफ़ टास्क करोगे तो पीपल विल रिमेंबर यू फॉर लॉन्ग। वो कहेंगे कि हाँ एक था जिसने मतलब टफ़ काम किया था। तो आप में से भी कई हैं जो अगले दिन आके इधर पे आएंगे एज ए एल्यूमिनस ऑफ जीआईसी गरुड़, कि बोलेंगे कि हाँ मैं भी एक टाइम पे आपकी तरह यहाँ बैठा हुआ था, और आज मैं इधर मंच पे खड़े होकर आपको बता रहा हूँ अपनी लाइफ जर्नी। और मैं उस टाइम पे कहीं अगर बैठ के दिखाऊंगा तो मैं भी बहुत खुश हूँगा कि हाँ मेरे उससे एक लड़का मोटिवेट हुआ था, और वो आज देश की सेवा के लिए इधर है।
ऐसा नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे वो इंजीनियर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर, जो जिस फील्ड में जाते हैं आपको हर जगह एक्सीलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने फील्ड में एक्सीलेंट होंगे तो कहीं भी जाओ आप कभी मात नहीं खाओगे। ये मेरा मतलब खुद ग्राउंड रूल है। और एक मेरा वो है कि जीवन का कहेंगे सिद्धांत, कहेंगे क्या कहेंगे कि वट एवर यू डू, जो भी आप करोगे यू शुड गिव योर 100%, चाहे वो कुछ भी हो। आप अगर अपना हर फील्ड में 100% देंगे, रिजल्ट्स अगर आपके फेवर में नहीं भी होंगे, एट टाइम्स ऐसा हुआ है। मैं अपने 5th टर्म में, मुझे याद है हमारा सर्विसेज का एग्ज़ाम था, तो मैं अल्फा स्कॉन से बिलोंग करता था उधर पे, हमें ग्लाइडर डोम बोलते थे। मतलब हम लोग अभी 149 कोर्स पास आउट हुआ है मेरा, तो हमने 69 टाइम्स क्रॉस कंट्री जीती है। मतलब इतना हमारा ऐसे रुतबा रहा है एकेडमी में। तो हम भी 7 साल से जीते नहीं थे। मतलब आखिरी बार हम 135 कोर्स में 2018 में जीते थे क्रॉस कंट्री। तो इस बार हम जो हमारा कोर्स आया था, हमारे उधर पावर में आते हैं ऐसे बोलते हैं, जैसे 12th वाले होते हैं ना सीनियर मोस्ट स्कूल में, तो हमारे वहाँ 6 टमर्स होते हैं, मतलब दी लॉर्ड ऑफ अकेडमी, मतलब वही होते हैं जो होते हैं एकेडमी के। तो हम 7 साल बाद वो ट्रॉफ़ी वापस लाए अपनी जगह में। फिर हमारे उधर एक अल्फ़ा टेम्पल है, वहाँ से हमने बोला दूषित हो गई थी ट्रॉफ़ी दूसरी जगह जाके, आज हम इसको वो कर दिया हमने, जैसे गंगा जल से नहाते वैसे ही 5th टर्म में जब मैं था, मैं सर्विसेज में अपने अल्फ़ा में ही 5th था। मतलब अपने अल्फ़ा में हमारे 16 लड़कों में मैं 5th था। तो अभी 209 जो हम आर्मी कैडेट्स वहाँ से पास आउट हुए, सोचिए उसमें मैं कहाँ होऊंगा, अराउंड 40-50 में होऊंगा। लेकिन जब मैं अभी 6th टर्म में हमारे सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हुए थे, मैं बेस्ट इन सर्विसेज था। मैं उधर सर्विसेज में मतलब जब फर्स्ट था तो सेकंड वाले से मेरे 10 नंबर का बहुत इतना फासला था। और सर्विसेज में माना जाता है कि 0.25 मार्क्स का गैप होता है। इतना मतलब मैंने अपने ऊपर काम किया था। और मैं यही आपको भी कह रहा हूँ कि फेलियर्स आपके पास आएंगे। 11th क्लास में आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप 12th में अच्छा कर सकते हैं। 12th में अच्छा नहीं किया, आप उसके बाद आगे अच्छा कर सकते हैं। तो लाइफ में आपको मौके मिलते रहेंगे, बस आपको उनको पकड़ना आना चाहिए कैसे करना है। साथ ही बस मैं इतना बोलूँगा कि आप प्लीज़ एनडीए का एग्ज़ाम देना। मैं एक एनडीए का वो उसके रूप में नहीं आया यहाँ पे कि प्लीज़ एनडीए का एग्ज़ाम दो, अच्छा हो गए हो, क्योंकि वो आपको पता है मिलिट्री है, वो अपना प्रोपेगेंडा करती नहीं है। बस इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, बस वो आपको निखारना ज़रूरी है उसे। आप 1-2 बार एग्ज़ाम देंगे, एसएसबी देंगे, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि यार दिस इज़ अ केक वॉक, बहुत आसान चीज़ है मेरे लिए। और तब आपको पता चलेगा कि हाँ उस टाइम पे अगर हमने दिया होता, जो लोग नहीं देंगे कि अगर हमने भी दिया होता तो हम भी आज यहाँ खड़े होते। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं, और हमेशा जो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एग्रेसिव होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत शांत स्वभाव के होंगे, जिनको मतलब इंटरेस्ट नहीं है बस एक जगह बैठने का। उन चीज़ों को अपनी मोटिवेशन बनाइए, मैं ये कहना चाहूँगा। आई वॉज ऑल्सो एग्रेसिव अपने टाइम पे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदा था, बट मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। अगर कोई मुझे कहे कि समवन से इसकी नहीं ये तेरे से नहीं होगा, आई विल डू इट, कुछ भी हो जाए। ऐसे ही होता था हमारे टाइम पे। हमारा कैंप था 48 किलोमीटर समथिंग ऑन मैप, हमें मैप रीडिंग करनी थी। और मतलब पहाड़ चढ़ाए थे, मतलब 5 पहाड़ चढ़ाए थे इतने बड़े बड़े कि हमारे जो साथ वाले बंदे जो शहर हो गए थे उनको पता नहीं चला क्या हुआ। सो वी वर कैरिंग अराउंड 2 पैक्स, 2-2 पैक उठा के चल रहे थे। बम्बू में 4-4 पैक उठा के हम 2 लोग चल रहे थे। तो हमें बोला था तुम नहीं कर पाओगे, बट हमने किया, एंड एट द एंड वी केम 3rd। तो उसमें भी मतलब हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करना आप लोग। और जर्नी आसान नहीं होगी किसी की भी। आप लोग यहाँ सोचेंगे हम यहाँ से जाएंगे 12th के बाद सक्सेस मिल जाएगी, बहुत कम को जाएंगे, मेहनत करेंगे। मैं भी साथ साथ 4th एसएसबी में हुआ था, साथ साथ कॉलेज कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज से। तो साथ साथ मेहनत, कॉलेज के साथ साथ मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था। और एनडीए में होने के बावजूद, मेरिट आने के बावजूद मैं मेडिकल फिट नहीं था। तो मेडिकल का रिजल्ट मेरा बहुत बाद में आया, जिसकी वजह से मैंने एनडीए लेट ज्वाइन किया। बहुत मतलब मेरे साथ वालों ने पहले ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस ऐसी मिल जाएगी आफ्टर पासिंग 12th। यू हैव टू वर्क फॉर इट। और अगर आप वर्क करेंगे तो आप पक्का सक्सीड करेंगे, बस मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी एनसीसी कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स को तो मैं यही बोलूँगा, आपके अंदर डिसिप्लिन जो आपके अंदर सीखा आपने ड्रिल करके, ड्रिल से ही डिसिप्लिन आता है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट में जाओगे, ड्रिल हमेशा करी जाती है। किस लिए करी जाती है? डिसिप्लिन के लिए। जो आप इमेक्युलेट यूनिफॉर्म पहन रहे हो, एकदम टर्नआउट नंबर 1, बेल्ट एकदम टाइट, बैरेज सेट, तो ये सब चीज़ें ही देखी जाती है उधर फौज में कि आपका टर्नआउट कैसा है। टर्नआउट सबसे नंबर 1 होगा, एक पहली छवि आपकी बन गई कि हाँ ये
इसमें कुछ है क्वालिटी। उसके बाद जैसे आप खड़े होते हैं, कैसे आप बात करते हैं, वही सब चीज़ें देखी जाती है। तो एनसीसी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप देते हैं एग्ज़ाम तो आपके अंदर तो पहले से डिसिप्लिन है अंदर, और मोटिवेटेड रहिए। ऐसा नहीं कि आप एनडीए निकाल के ही चले जाएंगे। अगर एनडीए में नहीं हुआ सीडीएस नहीं हुआ, एनसीसी एंट्री आती है जो सी सर्टिफिकेट प्लस वालों के लिए होती है। साथ ही उसके बाद टेक एंट्री आती है जो बीटेक करेंगे उनके लिए। साथ ही एफकेट है, सीडीएस फॉर ओटीए है। तो करते रहिए, जिसको आर्मी का शौक है उसको करते रहिए। साथ ही अगर जिसको ओपन भर्ती का भी शौक है, एक बार प्लीज़ एनडीए का ट्राई करना। क्या पता आप वो हो जो ओपन भर्ती मारे थे और अभी एनडीए में हो। मेरे साथ हैं ऐसे लड़के जो अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहे थे और अभी मेरे साथ ट्रेनिंग करके पास आउट हुए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे अग्निवीर आ गया था। और कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो नेवी XY में थे, वहाँ से एसएसबी दी अंदर से ही, और अभी मेरे साथ ट्रेनिंग करके पास आउट हुए हैं। तो बहुत सारे मोटिवेशन है लाइफ में, रियल लाइफ मोटिवेशंस हैं, उनको देख के आप अच्छा करिए और प्रोत्साहन लीजिए। बाकी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।